जो लेटर एक जो है दिखाया जा रहा है पूरी तरह से असत्य बेबुनियाद है। साबित किया जा इस बैंक नंबर से, इस अकाउंट से ये यहाँ ट्रांसफर किया गया है, तो मैं उसको मतलब जो है अब अधिक तो नहीं कर सकता हूं, बट गिरनार में तेल छिड़क कर हम भस्म हो सकता हूं, पर साबित होने के बाद, क्योंकि ये सब चीजें असत्य बेबुनियाद, इसका कोई आधार नहीं। जो इल्जाम लगा है, इल्जाम का जवाब देना और उसके बाद उस पर तमाम जांच से, क्योंकि हम पुलिस को देंगे कि भाई इस प्रकार का है, ऐसा कुछ है तो हमारे पर कार्रवाई किया जाए, और ऐसा कुछ नहीं है तो जो रखा है, क्योंकि पत्र पूरी तरह से सत्य बेबुनियाद है। एक कोमा में जो व्यक्ति पड़ा है उसका अंगूठा लगवा लेना, चिकलिया कने घटना हुआ अंगूठा का, जो आज तक वो महंत का शिष्य गायब है। इसी तरह है कि मेरा या महेश गिर जी का न कोई लड़ाई थी, न कोई लड़ाई है, और न कोई लड़ाई किसी प्रकार की सोचा जा सकता है। ये सिर्फ एक जैसे कि समझिए मानसिक उन्हें इलाज की जरूरत थी, और वो होना चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। जो उनके सलाहकार हैं नीजू पुरोहित, उनसे मैं कहूंगा कि मेरे बंधु हाथ जोड़ के उन्हें मानसिक कहीं इलाज कराए। कि महेश गिर को तड़ी पार किया गया था, तड़ी पार क्यों किया गया और किसने किया गया, ये सब चीजें वो अपने मुंह से बहुत कुछ बोल सकते हैं। दिल्ली में आम पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, बंबई में क्या है, अनेक प्रकार के लोग अपने आप ही उन्हें जैसे रहा वो खुद अपने आप जो कर रहे हैं, उसका समय के साथ हम एक देवी देवताओं पे, भावनाथ पे, अम्मा जी पे, दत्तात्रेय पे छोड़ता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि सद्विचार दे, और उन्हें जो भी रहा जय गिरनारी को जिस प्रकार का कुछ मतलब जो है कुछ आत्माएं हैं, कुछ नहीं है। ये प्राचीन परंपराएं थी। भावनाथ के महंत तनसुख गुरु जी के बनाने का भी हम लोग भूमिका अदा किए थे। फिर हम महंत बने तो तनसुख गिर जी महाराज ने हमें चद्दर दिया, तनसुख गिर जी बने तो हमने चद्दर दिया। इसलिए कहीं से कहीं तक जब लोगों को मालूम हुआ और किसी व्यक्ति के द्वारा, महेश गिरी के द्वारा था कि जूना अखाड़ा इस पत्र को जांच करे, तो जूना अखाड़े की कर्णकांडनी, जूना अखाड़े की पदाधिकारी, जो कि भैरव अष्टमी भी थी, ध्वजारोहण भी थे, और उस समय जूना अखाड़े के तमाम पदाधिकारी वहां उपस्थित थे ध्वजारोहण में। उसके बाद बैठक हुई, बैठक होने के बाद इस पत्र को पूरी तरह से लोगों ने असत्य बेबुनियाद मानते हुए एक पत्र अखाड़े ने अपना जारी किया, जो कि हम लोगों ने जो पाया गया। उसके बाद एक पत्र मैंने भावनाथ से जारी किया गया। बाकी आपको जूना अखाड़े की आय व्यय की जो बैलेंस शीट वगैरह है, काशी अखाड़े में क्या आय होती, क्या व्यय होती है, इतनी मोटी रकम 10-20 लाख रुपया काशी में आय होती है, कभी 12 लाख होती है, कभी 15 लाख होती है। इसी तरह देश भर में जहां जहां निर्माण होता है, साधु संत जो लोग हैं अपने यहाँ यज्ञ पूजन पाठ में गोलक रखते हैं, और निर्माण के नाम पे उन्हें जो पैसा मिलता है उससे गिरनार का निर्माण होना, या कुंभ मेले में निर्माण होना, या नासिक में निर्माण होना, या हरिद्वार में निर्माण होना, वो साधु संतों के द्वारा जो है वो धनराशि था। कभी भी जूना अखाड़े के पास न 5 करोड़ रुपया था, न कभी निकाला गया है। इस बात का कोई बोलता है या कहता है तो उसको साबित करना चाहिए, और नहीं तो उसके बारे में हम जरूर जो है, जिन लोगों का नाम लिया गया, हमारे नाम की व्यवस्था नहीं है, बट जो भारत सरकार की उच्च कोटि के लोग हैं और सम्मानित लोग हैं, उन्हें आप इस दलदल में इस प्रकार का किया, जो भयंकर जूना अखाड़े को और 10 अखाड़ों को, सभी अखाड़ों को गहरा दुख और शोक के साथ लोगों ने पत्र जारी किया है। जय भाव। अमित शाह जी का नाम दिया गया था, उसमें किस तरह के कहेंगे? भाई देखिए, हम तो उसके बारे में विकल्प भी नहीं सोच भी नहीं सकता हूं। रामलीला तो बहुत दूर की बात रही, हम तो कभी संकल्प विकल्प भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे
कभी भी सोचा भी नहीं जा सकता है, संकल्प भी नहीं हो सकता है, सपना भी नहीं हो सकता है कि किसी पार्टी के किसी व्यवस्था में किसी भी पार्टी में और इतने उच्च ओहदे पदों पर रहने वाले ऐसा कभी संकल्प विकल्प भी अकल्पनीय ये असत्य साबित किया गया। निश्चित अभी जो है अखाड़े ने अपना पत्र जारी किया है, अखाड़े ने अपना पत्र जारी किया है, अपना पक्ष रखा है और अपना जो उनका जो व्यवस्थाएं थी पत्र के बारे में और जो सीए है, सीए से अकाउंट चार्टर से जो बैलेंस शीट दाखिल कराई जाती इनकम टैक्स में उसकी कॉपी और काशी ब्रांच की क्या 14 से लेकर आज तक आए गए हैं वो बकायदे दिया जाएगा पुलिस को और जो व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस को बैलेंस शीट दिया जाएगा कि जूना अखाड़े की बैलेंस शीट है, यहां से आय व्यय होता है, ये व्यवस्थाएं हैं। कभी भी 2014 से लेकर आज तक कभी जूना अखाड़े में इतना धनराशि न था न कभी कल्पना भी कर सकता है। इसलिए मतलब जो मैं अपनी बैलेंस शीट उनको देंगे या कहीं दिखाया जा कि साबित किया जा इस बैंक नंबर से इस अकाउंट से ये यहाँ ट्रांसफर किया गया है तो मैं उसको मतलब जो है अब अधिक तो नहीं कर सकता हूं बट गिरनार में तेल छिड़क कर हम बस हो सकता हूं पर साबित होने के बाद क्योंकि ये सब चीजें असत्य बेबुनियाद इसका कोई आधार नहीं। पहली बात यह है कि एक प्राचीन काल की परंपरा है, पुराने इतिहास को देखते हुए प्राचीन परंपराओं को देखते हुए कि तनसुख गिरजू को नियुक्ति किसने किया था, क्या गुरस्वामी समाज ने किया था तो उनका विरोध ठीक है, क्या पुत्र बेटे से किए गए थे तब ठीक है और श्री पंदसनाम जूना अखाड़ा गिरनार मंडल किया है तो इसके बारे में जो व्यवस्था हुई है वो ठीक हुई है। और अंगूठा ले लिया है जिस तरह से महेश जी ने पुलिस कंप्लेंट देंगे आईसीयू में जाके उन्होंने अंगूठा ले लिया ऐसी बातें आ रही है। पूरी तरह से एक महिला वकील ने कहा है ऐसा है कि हमारे तरफ से कहीं न कहीं जो है उसमें हम लोग विचार कर रहे हैं, कानूनी राय ले रहे हैं, क्या क्या होगा अभी हम लोगों से राय बात ले रहे हैं। इसके लिए वकील नियुक्त करेंगे और वकील नियुक्त करने के बाद उसके द्वारा जो भी कार्रवाई होगी वो निश्चित किया जाएगा। बाप ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो महेशगिरी और भवनाथ मंदिर और आपके बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें कहीं ना कहीं सनातन धर्म बदनाम हो रहा है? ऐसा है कि देखिए जहां तक विषय यह है कि मेरा या महेश गिर जी का न कोई लड़ाई थी न कोई लड़ाई है और न कोई लड़ाई किसी प्रकार की सोचा जा सकता है। ये सिर्फ एक जैसे कि समझिए मानसिक उन्हें इलाज की जरूरत थी और वो होना चाहिए ये मैं मांग करता हूं। जो उनके सलाहकार हैं नीति पुरोहित उनसे मैं कहूंगा कि मेरे बंधु हाथ जोड़ के उन्हें मानसिक कहीं इलाज कराए। महेशगिरी के साथ कोई समाधान की बातचीत चल रही है ऐसा कुछ ऐसी बात भी आई है? महेश गिरी जी को समाधान के लिए अनेक प्रकार का जैसे आप जानते हैं कि महेश गिरी को तड़ी पार किया गया था। तड़ी पार क्यों किया गया और किसने किया गया ये सब चीजें वो अपने मुंह से बहुत कुछ बोल सकते हैं। दिल्ली में हम पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, बंबई में क्या है, अनेक प्रकार के लोग अपने आप ही उन्हें जैसे रहा वो खुद अपने आप जो कर रहे हैं उसका समय के साथ हम एक देवी देवताओं पे भावनाथ पे अम्मा जी पे दत्तात्रेय पे छोड़ता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि सद्विचार दे और उन्हें जो भी रहा जय गिरनारी जय। ऐसा है कि देखिए जो परंपरा है रीति रिवाज है पहले हम लोग की व्यवस्थाएं होती हैं स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। जो इल्जाम लगा है इल्जाम का जवाब देना और उसके बाद उस पर तमाम जांच से क्योंकि हम पुलिस को देंगे कि भाई इस प्रकार का है ऐसा कुछ है तो हमारे पर कार्रवाई किया जाए और ऐसा कुछ नहीं है तो जो रखा है क्योंकि पत्र पूरी तरह से सत्य बेबुनियाद है। इतने सम्मानित लोगों का इसमें जो कि मान सम्मान से खिलवाड़ किया गया है इसकी उच्च जांच की मांग करते हैं। तो बाबू भवनाथ मंदिर का आपका जो पद है वो पूर्ण होने वाला था 2022 में 4 महीने पहला रचित राज जो कलेक्टर
ऐसा पहली बात ये है, जो पत्र होता हमारा जो है हाई कोर्ट से 3 बार रज्जू हुआ। कितने बार? 3 बार, 4 बार। ऐसा नहीं कि हम पहली बार महंत बना, इसलिए अनेक बार मेरी हायरिंग हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में अनेक बार हुई और अनेक बार की गुणवत्ता को देखते हुए, निर्माण को देखते हुए, हर प्रकार की गुणवत्ता को देखते हुए जो भी कुछ होता है प्रार्थना पत्र पे, और उसमें 15 से लेकर 20 आदमियों का एफिडेविट को देखते हुए, अनेक प्रकार को देखते हुए गुणवत्ता को, क्योंकि उसमें मामलादार का रिपोर्ट होता है, उसमें प्रांत का रिपोर्ट होता है, उसमें अनेक प्रकार के व्यवस्थाएं चैनल होती है, तो चैनल जब चाहे वो कर सकता है, स्वतंत्रता है, वो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, इस प्रकार का वार्तालाप करना, इस प्रकार की व्यवस्थाओं में विश्वास रखना, और जैसे कह रहे हैं पत्र के बारे में, इसी तरीके से आप जानते हैं कुछ दिन पहले कोमा में जो व्यक्ति पड़ा है उसका अंगूठा लगवा लेना, चिकलिया कने घटना हुआ अंगूठा का, जो आज तक वो महंत का शिष्य गायब है। इसी तरीके से आज जो है तनसुख गिर जी महाराज का, जो तनसुख गिर जी का मैं आपको वायरल करूंगा, उनको जब महंत बनाए थे तो मेरा क्या रोल था महंत बनाने में, जिसमें महेश गिर जी का नाम निशान में नहीं था। और उसी तरीके से मकसूदन गिर जी महाराज थे, गोपानंद जी महाराज थे, और उसमें सोहन गिर जी थे, प्रेम गिर जी थे, हरि गिर जी थे, सभी प्रकार से उसमें हम तनसुख गिर जी के साथ में थे। उसके बाद जब हमारा कलेक्टर ने ऑर्डर किया तो तनसुख गिर जी ने अपने अपने खुद हमको तिलक किया, चंदन किया और हमें शुभकामनाएं दिया। किसी भी समय में मेरा कोई शब्द ऐसा दिखा दे जो तनसुख गिर जी के गरिमा के खिलाफ कभी किया गया हो। हाई कोर्ट में तनसुख गिर जी महाराज ने अपना हमें मुकदमा मेरे पक्ष में वापिस लिया था, और जगह जो भी रहा, हाई कोर्ट के अनेक बार ऑर्डर थे, अनेक ऑर्डर हुए, जो भी 14 से हुए तमाम हाई कोर्ट जाते रहे। हाई कोर्ट ने कभी अनेक बार सुनने के बाद हमारे पक्ष में निर्णय होता था। तो आदमी संसद रहा, दिल्ली पहुंचा, अरे जो 55 विधायक ऊपर रहा, जो संसद रहा, दिल्ली में लोकसभा में रहा, और वो व्यक्ति उस पार्टी के बारे में ऐसा सोचे। अरे रविशंकर के, कम से कम आप रविशंकर को चाहिए होते कि रविशंकर ने अमित शाह भाई से कहने की आपको चुनाव लड़ा, इस अमित भाई को कहने से वो रविशंकर ने समझे आपकी कहां योग्यता, कहां पात्र थे, जिंदगी में क्या ऐसा किया कि आपको दिल्ली में टिकट दे दिया जाए? कुछ है बताओ आप, क्या मैंने पार्टी के लिया, कोई फंड इकट्ठा किया, या मानसिक शारीरिक आर्थिक क्या किया आपने? किया तो रविशंकर ने किया, वो आपके कृपा पात्र से, पर उनका भी आप विश्वास पात्र न रहे, तो उनका भी एक तो संन्यास को धोखा दिया, रविशंकर को धोखा दिया, और बीजेपी दल को धोखा दिया, तो आप तो मानसिक चिकित्सालय जरूर रहेंगे।